नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल अपना देश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में जीवित पुत्रिका या जितिया का व्रत बहुत महत्व रखता है। ये व्रत संतान की मंगल कामना के लिए किया जाता है और महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र उसकी रक्षा के लिए इस व्रत को निर्जल रखती हैं और यह व्रत पूरे 3 दिन तक चलता है। और व्रत के दूसरे दिन व्रत रखने वाली महिलाएं पूरे दिन और पूरी रात पानी की एक बूंद भी नहीं पीती हैं। और यह व्रत उत्तर भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार में बहुत प्रचलित है और इसे बड़ी ही श्रद्धा के साथ स्त्रियां करती है। यहाँ तक कि दोस्तों, प्रेग्नेंट लेडीज़ जो है, गर्भवती महिलाएं भी इस व्रत को नहीं छोड़ती हैं। उस दशा में भी वो इस निर्जल व्रत को करती है ताकि उनकी जो संतान हो वह बहुत ही स्वस्थ हो और भगवान की कृपा उस पर बनी रहे। तो इतना कठिन व्रत एक माँ ही कर सकती है। दोस्तों, इस व्रत की पूजा विधि, व्रत कथा को सुनने के लिए वीडियो के नीचे जो ट्रायंगल का, त्रिभुज का जो चिन्ह होता है उसको क्लिक कीजिए, जिससे आपको जीवित पुत्रिका व्रत की विधि और व्रत कथा सुनने को मिल जाएगी। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि 2020 में जितिया का व्रत कब है। तो जीवित पुत्रिका का व्रत 10 सितंबर गुरुवार को, जो कि मेन जो व्रत है वो 10 सितंबर को है, और वैसे ये जो व्रत है वो 9 सितंबर को ही स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये व्रत होता है अष्टमी तिथि से शुरू। और अष्टमी तिथि जो है वो शुरू हो जाएगी 10 सितंबर को 2020 को रात को 2:05, यानी कि 9 तारीख की रात को 2:05 से अष्टमी तिथि शुरू होगी, जो कि अष्टमी तिथि खत्म होगी 11 सितंबर को 3:34 पे, यानी कि 10 तारीख की रात को 3:34 वो अष्टमी तिथि समाप्त होगी। और दोस्तों, जीवित पुत्रिका का व्रत जो 3 दिन तक होता है, उसमें पहले दिन जो कि 9 सितंबर को है, उसमें क्या करना होता है, इसे नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन महिलाएं नहाने के बाद एक बार भोजन करती है और फिर दिन भर कुछ भी नहीं खाती है। और वो भोजन भी बहुत ही सादा रहता है और उस समय किसी भी तरह की आवाज़ नहीं की जाती है। और दूसरा दिन व्रत का सबसे कठिन दिन होता है, इसे खुर जितिया कहा जाता है। यही व्रत का विशेष और मुख्य दिन होता है, जो कि अष्टमी को पड़ता है। और इस दिन महिलाएं निर्जल रहती हैं कि रात को भी पानी नहीं पिया जाता है। और तीसरा दिन 11 सितंबर को है, और इस व्रत के तीसरे दिन में व्रत का पारण होता है। सुबह में स्नान आदि करके, नदी में स्नान करके अर्घ्य देने के बाद में व्रत का पारण किया जाता है। उसके बाद में भोजन ग्रहण किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से इस व्रत को किया जाता है। और इस व्रत का पारण जो है बहुत ही ध्यान से करना होता है। साथ ही जितिया व्रत का जो पारण का समय है वो 11 तारीख, यानी कि 11 सितंबर की सुबह सूर्य उदय होने से लेकर दोपहर में 12 बजे तक रहेगा। यानी जो भी व्रती महिलाएं हैं, उन्हें दोपहर में 12 बजे के पहले अपने व्रत का पारण कर लेना है। इसके साथ ही दोस्तों, इस व्रत की महत्ता के लिए कहा जाता है कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, जहाँ में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, क्योंकि एक माँ ही इतना कठिन व्रत अपनी संतान के लिए कर सकती है। इसलिए दोस्तों, आप सभी महिलाओं को जो इस व्रत को करने वाली है, उन सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही मैं ये विशेष करती हूँ, कामना करती हूँ कि आपका व्रत बिना किसी विघ्न के और बड़ी आसानी से माँ की कृपा से संपूर्ण हो। जीवित पुत्रिका आप सभी को शुभकामनाएं। और दोस्तों, आप सब भी माँ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में ज़रूर से लिखें, जय माता दी।